मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि वो जो सजाद बरकी साहब हैं जो अमेरिका में होते हैं, शहबाज गिल साहब होते हैं, इन दोनों ने बैठ के अनाउंस कर दिया कि जनाब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। नहीं, वो तो इमरान सिविल नाफरमानी शुरू। इमरान खान साहब का जो आज पैगाम है ना, उसमें भी ये है मौजूद। अच्छा, ये बात जुमला है तरसीलात के हवाले कि से बंद कर दें, स्लो कर दें। मैंने पढ़ा है वो जो स्लो किस तरह होती है, $1000 भेजते अब हैं ये तो खान साहब को पता होगा। ये टेक्नोलॉजी मैंने तो मैट्रिक जो है ना साइंस से नहीं की थी, मुझे नहीं पता, तो वो मुझे नहीं पता होगा सर। अच्छा, दूसरी चीज ये जो आपने कही ना मुज़ाकरात की, देखिए एक बात, स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, इसे निगेट नहीं कर सकते आप। और पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी स्टैब्लिशमेंट है, इसे भी आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आपने अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, कब तक हम इसी पे खड़े रहेंगे भाई? कब तक इसी का रोना रोते रहेंगे? पाकिस्तान मईशत हमारी तबाही के दाने से आगे निकल गई हुई है। बैनुल अक़वामी तौर पे प्रेशर हम पे इतना बढ़ रहा है कि जब तक हम उसके ऊपर एक बतौर कौम नहीं रद्देमल देंगे, हम फंस जाएंगे। तो अगर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं राब्ते बहाल हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मैं तो कह रहा हूं इससे अच्छी बात। इसमें उन लोगों के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो 9 मई के पीछे बोने छुप के उन्होंने मौजे कर ली, मौज मेले कर लिए ना। उन्होंने पूछो भाई आपकी कारकर्दगी जीरो, 9 मई देखे जी आप। भाई अब पाकिस्तानी भूखे मर रहे, 9 मई देख लें जी आप। भाई लोगों के पास खाने को नहीं रहा, 9 मई देख लें भाई, इससे निकल जाए। वो लोग जो 9 मई के शेल्टर में छुप के ये सब कुछ कर रहे थे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है। वो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए वो लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने में क्या हर्ज है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट है यार, को बाहर के तो। और ये एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अवाम की राय है उसका एहतराम करने से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मलिक साहब, ये चीजें सर सीखनी पड़ेंगी सर। ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये लफ्ज, ये मैंने पहली दफा सुना है, राना साहब ने आज ये नया लफ्ज इंट्रोड्यूस, सियासी एस्टेब्लिशमेंट। ये वेरी गुड। ये सर देखिए, मैं अज्यूम कर लिया हुआ है कि खान साहब मान जाएंगे या जरदारी साहब मान जाएंगे, या सियासतदानों का मसला ये है कि वो जीते तो मानते हैं, ना जीते नहीं मानते। ये डस्का का इलेक्शन मैंने छीना था, इमरान खान ने नहीं छीना था। सही। हम क्यों ज़बानें हमारी वहाँ खामोश हो जाती हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन चोरी में मुलव्वस थे? राणा साहब से पूछ लें, क्या नहीं थे? इंतजामिया ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ फिर को अड़ा भी। आपने फरमाया डस्का का इलेक्शन चोरी हुआ, पीटीआई ने किया, आपने एक वर्डिक्ट इसके ऊपर दिया। अब मुझे यही वर्डिक्ट जरा 8 फरवरी के बारे में दें। 2024 के ख्याल में 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ? 2024 का इलेक्शन भी फेयर नहीं था। 8 फरवरी का 2018 का इलेक्शन भी फेयर नहीं था। 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर नहीं था, उसमें चोरी। 8 फरवरी का इलेक्शन किसका था? देखे ना, 8 फरवरी का इलेक्शन किसका था? मैं सीटों की बात नहीं करता, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि पीटीआई को लीड हासिल, यानी अच्छा उससे चोरी किया गया। हाँ, मैं सीटों की बात नहीं करता कि इतनी वो कहते हैं हमारी 200, चले वो जितनी सीटें उसकी बनती थी उतनी, गुजारिश ये है, मैं वो सीटें बनती थी उतनी नहीं मिली। देखे ना, उससे कम मिली होंगी, उससे कम मिली। सवाल ये है कि जब आप इसी तरीके से आएंगे लोगों का मैंडेट छीन के, फिर कोई कल आपसे मैंडेट छीनेगा। ठीक है, या तो आप जेन्युइनली जीत कर आते ना। 2018 के इलेक्शन के आज तक पीटीआई मानने को तैयार नहीं कि वफादारी हमने नहीं तब्दील करवाई जी। यानी हत्ता के शहर यार अफरीदी साहब आज कह रहे हैं जो 6 प्रेस करना। अच्छा, एक काम करते हैं ना, 2018 में मैं और आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मैंडेट नहीं बनता था, उससे दिलवाया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, लोगों को फोन कॉल करवाया गया। ये एग्री होता है? बिल्कुल ठीक, ऐसा ठीक। और इसीलिए अगर 2024 में तुम्हारे साथ ये हुआ है तो ठीक हुआ है। ये भी आप ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि 2018 में तुमने इसके झूले लिए थे, उसकी मैं वजह तो 2024 में अब अगर तुम्हें चपेट पड़ी है तो ठीक पड़ी, उसकी मैं वजह बताता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर 2025 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा पीटीआई के साथ यही होता है, जो हारेगा नहीं होगी या नहीं, जो हारेगा नहीं मानेगा। नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? नाइंसाफी किसी भी इलेक्शन में है। हाँ सर, किसी से भी इलेक्शन आप छीने, नाइंसाफी है, लेकिन नहीं मानेंगे। कौन नहीं जो मानेगा? जीतेगा वही मानेगा। मैं कह रहा हूं अगला इलेक्शन मुझसे ले लीजिए, अगला इलेक्शन अगर आज करवा लिया जाए, चले आज ही हम दिसंबर 2024 साल खत्म होने वाला, देरी करते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट। आज अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी? इमरान खान जेल में है, आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए,
2 साल गुजर जाए इलेक्शन के मैदान में, नई चीजें शामिल। 2 साल भी इंतजार करें फिर? देखिए ना, ये तो नहीं होगा ना खान साहब की सारी उनके कहने पे इलेक्शन हो, उनके कहने पे, खान साहब के कहने पे वो जेल से बाहर आ जाएं, खान साहब के कहने पे सजाएं खत्म, सारा कुछ ही उनके कहने पे हो जाए, फिर तो देखिए ना आप, या तो आपने ना बड़ी कोई आजादाना किस्म की सियासत की होती, जिसको अब ये सियासी एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं ना, ये सियासी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ठीक है। यानी देखिए ना, इसको आप उसको उस पर निकालेंगे तो फिर आप शिराज साहब इतना आसान नहीं है सर, ये राना साहब जो है ना वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। थैंक यू मंसूर, मगर कुछ चीजें हैं जो हमें रियलाइज करनी है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने से इलेक्शन जीतने का सिनेरियो और होता है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके इलेक्शन जीतने का सिनेरियो और होता है। 2013 के खिलाफ जाके जीता कौन है? एग्जैक्टली कोई भी नहीं, सो दैट्स द पॉइंट। जीते तो हाँ, बट व्हाट्स द प्रैक्टिकल 2013 अगेन who was the beneficiary, सबको पता है कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। 2018 अगेन उस वक्त पीटीआई किसके साथ थी? 2024 का अगर वो क्लेम करते हैं मैंडेट चोरी हुआ, हु इज द बेनिफिशियरी नाउ? 2025, 26, 27, 28 जब भी आप करा लें इलेक्शन, चाहे पीटीआई जीते या कोई भी और जीते, अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर अ ब्लू आइड बेबी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उन्हें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिशियरी होगा। दूसरा, मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लोग नहीं मानते। आपने अदलिया से वो पावर लेके ऑफिसर्स को दे दी, ब्यूरोक्रेसी के एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे, जिनको अदलिया के ऊपर फिर भी टू सम एक्सटेंट, इवन हम बहुत नीचे हैं नंबर्स में, मगर फिर भी कोई एतमाद था, कोई रिलायबिलिटी थी, कोई लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता था। मगर जो सिविल अफसरान को आपने दे दिया, वो तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते थे। सबको पता है इलेक्शन से पहले किस किस की पोस्टिंग ट्रांसफर कहां पे हुई, किसको क्या हल्के दिए गए और उन्होंने क्या किया। सो इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत मुतनाज़ है। अगला इलेक्शन भी ऐसा ही होगा अगर हुआ तो इसमें इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होगा, इसी एस्टेब्लिशमेंट की बेस पे होगा, तो फिर हम यहां पे बैठे दोबारा उसी इलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और उन्हीं लोगों के रोने रपे रो रहे होंगे कि जो उसको मान नहीं रहे और जो उसको मान रहे हैं। तो राणा साहब हम आगे किस तरह चलेंगे सर? मैं तो 9 मई से आगे लेके जा रहा था कि आगे चले। नहीं, मैं आपके साथ हम दोनों धक्का लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो 9 मई से आगे क्यों नहीं जा सकते भाई, क्यों नहीं जाएंगे? अब जाएंगे आगे। अब तो सजाएं भी होगी सर। हाँ चले, क्लैरिटी आ रही है ना, डस्ट बैठ रही है, सजाएं हो गई, ये वो खत्म होगी ना कि जी वो बंदे पकड़े गए, क्यों नहीं सजाए और ये आप नाकाम हो गए, नहीं कर सकते। एक चीज आगे बढ़ गए, कदम हम आगे बढ़ गए, अब सिविल अदालतें, उनमें चीजें चली गई। अमेरिका का क्या रोल होगा सर ये आगे चीजें? आप क्योंकि जाहिर बात है अगला 1 महीना ना अमेरिका की तरफ सारा फोकस होना है मेरे ख्याल में। रिचर्ड ग्रेनेल जो है ना, वो एक किस्म का मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान का वाइसरॉय बनता जा रहा है। नहीं, उसने ना बड़ी एक तेज चालाकी की है। जब तक इंग्लिश में वो कर रहा था ना ठीक था, वो जब उर्दू में करने शुरू हुआ ना तो अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। अच्छा, पहले इंग्लिश में थी तो ऊपर से गुजर जाती थी, अब वो ट्वीट वो करता है उसमें रोमन उर्दू इंग्लिश में, हकीकी आज़ादी लिखा है उसने। हाँ जी, वो रोमन में। तो लेकिन इससे एक सवाल मंसूर साहब पैदा होता है कि यार हम इतने माड़ी कौम है यार, इतने घट गिरे हुए लोग हैं, एक बंदे की एक ट्वीट से क़यामत मच गई पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, हम क्या करना चाहिए? वैसे तो हमें करना, अगर आइडियली मैं मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगा भाई हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर मैं मारूजी हालात देखूं तो मुझे पता है कि पहले अमेरिका तो रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान में फैसले करवा लेगा। वो एक बारिश का पहला कतरा है, अभी। अच्छा। तो पीछे बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा। उसने कहा नहीं कि जो मुजव्विज़ा वज़ीर खारजा है वो क्या क्या बातें करने जा रहा है और लोग नहीं सामने आ रहे आहिस्ता आहिस्ता। हमें इस बात को समझना होगा। और ये अमेरिका सर जो कुछ कर रहे हैं ये सबके दिल से कर रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, यहाँ जो रीजन में आपकी जो हम इसे ले रहे हैं पॉलिटिकल लड़ाई, वो इमरान खान उन्होंने फुप्पी दा पुत्र नहीं गा कि उन्होंने दिल्ली च एकदम ओदी मोहब्बत पैदा हो गई है कि वो हमारा कोई लाडला है, या वो इतने अच्छे हैं कि वो लोगों के पीछे क्यों कर रहा है? ये जो हमारे इस खित्ते के अंदर चीन की तरफ शिफ्टिंग, हमारी बहुत सारे और मामला जो है वो अपना वो इसको खोना तो नहीं चाहते यहाँ पे। तो वो उसके ज़हन में क्या ये चीज है कि इमरान खान को हम लेकर आएंगे तो ये पाकिस्तान को अमेरिकन ब्लॉक में वापस ले आएगा? मुझे नहीं पता, ला सकता है, यही वजह हो सकती है क्योंकि एक जगह एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से 4 पाबंदियां लगती हैं। हाँ। और साथ ही फिर वो कहते हैं रिलीज इमरान खान। लेकिन सर अगर आप ये दोनों चीजें इकट्ठी हजम नहीं होती। सुन लेना, सॉल्ट एंड पेपर। अगर फर्ज करें कि आने वाली इंतजामिया वो सारे मामला जिसमें बाइडन इंतजामिया ने ये रिजीम चेंज के हवाले से जो कुछ किया वो सामने ले आते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो फिर हम कहां खड़े होंगे? ये सारा सिस्टम कहां खड़ा होगा? ठीक है ना?
मेरा कहना यह है, मैं बतौर पाकिस्तानी ये यकीन रखता हूं कि यार हमें अपने पैरों पे अपने फैसले करने चाहिए, लेकिन जब मोर नाचे नाचे अपने पैरों को देखे तो रोने लगता है अपने पैर की गंद को देख के। हमें वो गंद नहीं करना चाहिए। अभी बहस हमारी चारों की क्या हो रही है, अच्छा जी एस्टेब्लिशमेंट ने फलों को किया, एस्टेब्लिशमेंट ने 18 में किया, अब 24 में भी करे। यार ये तो हमें सोचना चाहिए कि कब तक हम इसी तरह मरूने मिन्नत रहेंगे इदारों के या ताकतवरों के या अमरीकियों के, या चले अमरीकियों के करते हैं। अमरीकी है पाकिस्तानी फिल्मों की पुलिस, वो आती है वारदात के बाद। अच्छा, लेकिन जो सीन के अंदर चीजें चल रही होती हैं वो तो यहीं पे चल रही होती है। लेकिन ये इस फिल्मी पुलिस का मकसद सिर्फ थोड़े से वो होता है कि हमारा मकसद पूरा होना चाहिए, चाहिए। वो फिल्मी पुलिस का जो है ना उनको पता होगा, लेकिन ये वाली पुलिस जो है ये तो बंदे को मलिक साहब, अमेरिका सर क्या करने जा रहा है?